क्लास में, पिछले क्लास के अनुसार हम लोगों ने देखा था स्लाइडन और स्वान के काम को। स्लाइडन और स्वान क्या किया गया था उनके द्वारा स्लाइडन और स्वान के बारे में थोड़ा सा हम फिर से पीछे के बात को कर दे। स्लाइडन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, उन्होंने पौधों पर काम किया, और स्वान जो थे वो आपका जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने जंतुओं पर काम किया। दोनों के कामों से कुछ बात आया, और वो बात क्या आया, उसी को सेल थ्योरी कहा गया। दोनों के बातों को, पहला बात तो ये दोनों से ये प्रूव हुआ कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका जो शरीर होता है, उसकी जो बनावट होती है बॉडी की, वो आपका सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट का बना होता है। तो सबसे पहला बात जो सेल थ्योरी का आया वो ये था कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं सेल्स के या सेल्स के प्रोडक्ट के, सेल्स के उत्पाद के। और दूसरा पॉइंट आया कि सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी बना होता है वो किसका बना होता है? सेल्स का बना होता है। अर्थात ये पहला पॉइंट कि सेल्स का बना होता है या सेल प्रोडक्ट का। और दूसरा क्या था कि जो भी आपका स्ट्रक्चर उसका होता है बॉडी का, वो सेल पर ही निर्भर करता है, उसके सजावट पर ही निर्भर करता है। अब आगे बढ़ते, इसमें जो दूसरा बात आता है वो आया सेल थ्योरी में, दो का काम आया था। एक थे स्लाइडेन और दूसरा थे स्वान। एक और इसमें आ गए विर्चॉव। तीनों के बातों को मिलाकर मॉडर्न या आधुनिक जो है ना सेल थ्योरी बनाया गया है। तो पहला बात था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट। दूसरा हो गया कि सेल जो है ना बेसिक यूनिट है किसका? किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का और उसके बनावट का, ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा बात जो है, जो कि रुडोल्फ विर्चोव के द्वारा जोड़ दिया गया मॉडर्न आपका सेल थ्योरी में, वो था कि सेल्स उनका जो होते हैं उनका निर्माण पुराने सेलों से होता है। मतलब नए सेल जो आते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं या उन्हीं से आते हैं। अब नेक्स्ट बात हम लोग आगे बढ़ते, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोगों ने पीछे शुरू किया था सेल्स के टाइप का बात। सेल जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के वर्तमान में है। ऐसे तो तीन प्रकार के सेल्स कहे जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक मीजोकैरियोटिक सेल्स और एक यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको कहते हैं? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या पहले, बिफोर। प्रो का मतलब होता है बिफोर या प्रिमिटिव, और कैरियोटिक होता है कैरियन से इटिक, इक है ना, रखने वाला। मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस रखने वाला सेल, या कह सकते हैं न्यूक्लियस के पहले का सेल। ये जनरली जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड। नेक्स्ट इसमें बात करते कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का मेन जो है ना, क्या बात है इसमें, मेन बात क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसका जो सबसे प्रमुख बात है कि उसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। आपके मन में आएगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स का क्या मतलब? देखो ये सेल है, पूरा का पूरा सेल है। अब इस सेल के अंदर ढेर सारे स्ट्रक्चर्स हैं, कई स्ट्रक्चर्स हैं जो इसको नॉर्मल काम करने में, नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करते हैं। ये जो बीच में हम देख रहे हैं ब्लू टाइप का, नीला टाइप का जो नजर आ रहा है, ये इसका जीनोमिक डीएनए है या मेन डीएनए है, स्ट्रक्चर है, मेन जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ये आपका बीच में है, मतलब न्यूक्लियस के स्थान पर है, लेकिन चारों तरफ इसके मेम्ब्रेन नहीं है। और भी आप अगर आप साइटोप्लाज्म में देख लो तो ढेर सारे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कहीं भी न्यूक्लियस नजर नहीं, न्यूक्लियस के जैसा मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रहा है। न तो न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होता है और न ही कोई और सेल ऑर्गेनेल्स जो है उसमें मेम्ब्रेन होता है।
अर्थात जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। जो भी ऑर्गेनेल होता है वो खुला में साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक में देख लें अगर इससे तुलना करके, तो यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू होता है, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस क्या है, ट्रू है। अर्थात इसमें जो न्यूक्लियस होगा मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, मतलब केंद्र में, सेंटर में। आपको पहले भी बताए थे कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। उनके द्वारा क्या बताया गया था, किसी भी सेल के बीच में जो स्ट्रक्चर मौजूद था उसी को न्यूक्लियस कहा गया था। यहाँ पर ये डार्क बॉडी आप देख रहे हैं बीच में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ आप देख रहे होंगे मेम्ब्रेन है, कुछ मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को ही कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये बाहर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आ रहा है, तो आपका सजा हुआ देख रहे होंगे कंपार्टमेंट में, तो ये सब मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको प्रोकैरियोट्स में नजर नहीं आया था, और इसीलिए कहते हैं कि आपका जो भी प्रोकैरियोट्स होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रखता है, जबकि यूकैरियोट्स जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स रखता है। जो भी इसके अंग होते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, अधिकांश वो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। ये सब को देख लीजिए, सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है। गोल्जी बॉडी है, हाँ, कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, तो कुछ और भी यहाँ पर है जो आपको नजर आ रहा है, सब के सब मेम्ब्रेन से बाउंडेड है इसमें। तो यूकैरियोटिक सेल जो होंगे उसके जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, सेल के अंदर की जो रचनाएं होंगी वो सब के सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगी, जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए उसमें कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। हम प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा अंदर हम चलें तो वहां पर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में दो प्रमुख स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, दो प्रमुख जो है ना मटेरियल्स आपको नजर आएगा। एक तो बीच में है जिसका नाम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोइड, ये जीनोमिक डीएनए है या ये मेन डीएनए है। ये आपका क्या करता है, बैक्टीरिया के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कॉमनली जो हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, वो आपका उसका सबसे कॉमन टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया है। हाँ, और बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाह रहे हैं। इसमें साइटोप्लाज्म है, बाहर में लिक्विड जैसा जो भरा हुआ है, फ्लूइडी मटेरियल जो भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, और बीच में जो भरा हुआ स्ट्रक्चर है उसको न्यूक्लियोइड कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे थोड़ा बढ़े यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में देखिए बीच में न्यूक्लियस है, ये जो आपका रेड से दिखाया जा रहा है ये न्यूक्लियस है, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कुछ डॉट्स देख रहे हैं आप, ये आपका राइबोसोम्स है जो चिपका हुआ है, न्यूक्लियस पर भी चिपका हुआ है राइबोसोम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी चिपका हुआ है। लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स में बात आप करोगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर आप बात करते हो, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखो इसका जो आपका राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये तो आपका जो न्यूक्लियोइड आपको ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, उसके अलावा कुछ व्हाइट कलर का भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। ये इसका प्लाज्मिड डीएनए है, छोटा एक सहायक डीएनए होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड डीएनए। क्या काम करता है और कैसे काम करता है, इसका क्या रोल है, इसको हम आगे बताएंगे। सेल के बारे में आगे कुछ बताएं, इसके पहले हम सेल का आपको कुछ बात को यहाँ पर रखना चाहेंगे, और वो बात देख लीजिए क्या है। ये एक सामान्य मनुष्य का, एडल्ट मनुष्य का बॉडी है। इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा, एक सामान्य मनुष्य की अगर पूरे बॉडी का बात करो तो उसमें करीब 30 ट्रिलियन जो है ना आपके सेल्स होते हैं। 30 ट्रिलियन जो है वो सेल्स होता है एक सामान्य ह्यूमन बॉडी में समानतः। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये तो हो गया यूकैरियोटिक सेल जो इसके बॉडी को बनाया है। आपको हम बताए थे कि यूकैरियोटिक सेल में हम लोग किसको रखते हैं, एनिमल्स को। जो भी एनिमल्स हैं उनका जो सेल्स है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक। जो भी आपके प्लांट्स हैं उनका भी जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक। और तो और जो भी फंगस हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। लेकिन मनुष्य के ये जो बॉडी के सेल्स हैं जो कि 30 ट्रिलियन है इसमें, उसके अलावे इसमें प्रोकैरियोट्स भी पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी पाए जाते हैं।
आपको जान क्या शेष होगा, मनुष्य का जो बॉडी है वो 30 करीब करीब है ना, अबाउट 30 ट्रिलियन यूकैरियोटिक सेल्स का बना होता है। लेकिन इसके अलावे जो है ना, इसमें कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें आर्कीबैक्टीरिया प्रमुख है, बैक्टीरिया प्रमुख है, और उनकी संख्या 40 ट्रिलियंस होता है। तो सोच लीजिए, मनुष्य का जो बॉडी है खुद बना हुआ है 30 ट्रिलियन सेल्स का, और उसके अंदर सेल्स भरा हुआ है कितना, और 40 ट्रिलियन, जो बॉडी को इसका नहीं बना रहा है बल्कि इसके बॉडी में पाया जाता है। और 40 ट्रिलियन में से अधिकांश जो सेल्स होते हैं, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और वो कहां पाए जाते हैं, गट में, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में वो पाया जाता है, देखिए एलिमेंट्री कैनाल में वो पाए जाते हैं। और ये इनमें से अधिकांश इचरेशिया कोलाई होता है और आर्कीबैक्टीरिया होता है। ये जो 40 ट्रिलियन आपको बताए, ये मोस्ट ऑफ द जो आपके सेल्स हैं जो मनुष्य के बॉडी में पाए जाते हैं, उसके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि यूकैरियोटिक सेल्स नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो होता है ना वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है। और उस प्रोकैरियोटिक में दो ग्रुप प्रमुख है, एक आर्किया का और दूसरा बैक्टीरिया का। आर्किया बैक्टीरिया, आर्किया जो है आप शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो जानेंगे आगे। एक तरह का बैक्टीरिया है जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहलाता है, इसको हम आर्की बैक्टीरिया भी कहते हैं। और दूसरा है यू बैक्टीरिया। तो दो तरह के प्रोकैरियोट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स के रूप में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। और भी हैं, कई होते, लेकिन ये दोनों प्रमुख हैं, अर्थात प्रोकैरियोट्स के सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों हैं जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। तो फिर से हम बोल दे रहे हैं, एक सामान्य मनुष्य का जो बॉडी होता है कितना सेल्स का बना होता है, करीब करीब 30 ट्रिलियन सेल्स का। और उसमें जो है ना दूसरे सेल्स जो है ना और रहते हैं पड़े हुए प्रोकैरियोट्स के रूप में। हमारा जो बॉडी है वो किसका बना हुआ है, यूकैरियोटिक सेल्स का, लेकिन उसमें कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स भी पाए जाते हैं, और उनकी संख्या सामान्यतः 40 ट्रिलियंस होता है। और उनमें से भी अधिकांश, मोस्ट ऑफ द जो सेल्स हैं जो हमारे बॉडी में रह रहे हैं बाहर से आके, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। और प्रोकैरियोट्स में दो ग्रुप जो है ना वो सबसे ज्यादा है, आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते तो यहाँ पर आता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के साइज में क्या अंतर है। अभी आपको बताएं कि यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए हम हैं, और हम में जो है ना कुल कितना, करीब करीब 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, और अंदर में भरा हुआ है सेल कितना, 40 ट्रिलियन, और जो हमारे बॉडी के अंदर घुसा हुआ है प्रोकैरियोट्स के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में कितना साइज का अंतर होगा। अगर डायमीटर का बात करें हम, तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है औसतन 10 to 100 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है 10 माइक्रोमीटर से नीचे का होता है। हाँ, इवन 0.2 to 10 माइक्रोमीटर। तो आप समझ सकते हैं कि 100 गुना से 10 गुना तो कम से कम कह सकते हैं कि 10 गुना तो मिनिमम आपका जो है ना छोटा बड़ा का अंतर हो जाता है। लेकिन 0.2 है तो सोच लीजिए और कितना छोटा होता है। इसलिए बैक्टीरिया जो है ना वो बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स हमारे बॉडी के अंदर 40 ट्रिलियन तक भरे होते हैं। सामान्यतः हमारे कहाँ, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। डायमीटर में दोनों का अंतर बता दिए। यूकैरियोटिक सेल 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसका जो आपका डायमीटर होता है 0.2 to 10 माइक्रोमीटर होता है। और माइक्रोमीटर का बात कल भी हम आपसे किए थे। माइक्रोमीटर का मतलब बताए थे 10 to the power -6 मीटर। अब देखो तीनों को रखे हैं एक जगह पर, कंपेराइज कर रहे हैं। हाँ, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और बगल में देखिए प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा वो जो है ना वो आपका कट गया है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वो हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगर डायमीटर में तीनों का तुलना किया जाए तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायमीटर करीब करीब सेम होता है, मतलब एक जैसा होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। और उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसका डायमीटर आपको पहले भी बताए थे 0.2 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अर्थात काफी ज्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपको दो तरह का सेल्स हम लोग लेके चल रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स।
प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ आइडिया आपको बताना चाह रहे थे हम। प्रोकैरियोटिक सेल्स काफी छोटा होता है, हाँ, वो आपका 0.2 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स 10 to 100 माइक्रोमीटर का होता है। इसमें जब हम आगे और बढ़ते तो शेप ऑफ बैक्टीरिया आता है, और इसको जो है हम आगे देखते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया को, हाँ, थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जहां दोनों में अंतर ये दिखा रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है इसमें, लेकिन प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं था। लेकिन एक समानता भी है, दोनों में सेमी फ्लूइडी मटेरियल भरा होता है, सेमी फ्लूइड मटेरियल भरा होता है, और वो जो सेमी फ्लूइड मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल का वॉल्यूम जितना होता है उस पूरे के पूरे वॉल्यूम में साइटोप्लाज्म होता है। अगर सेल छोटा है तो कम मात्रा में होगा साइटोप्लाज्म, अगर बड़ा है तो साइटोप्लाज्म उसमें ज्यादा होगा, है ना। उसके पूरे सेल वॉल्यूम के बराबर उसमें सेमी फ्लूइड मटेरियल अर्थात साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन साइट होता है, या एरेना जिसको बोल सकते हैं हम, एरिया बोल सकते हैं हम, किसके लिए बाबू? सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। जो भी सेलुलर एक्टिविटीज होता है किसी भी सेल में, उसका जो है ना मेन साइट होता है कौन? आपका साइटोप्लाज्म। क्यों? आपसे पूछता है कि अधिकांश जो आपका जो एक्टिविटीज होता है सेल के अंदर, उसका मेन साइट हमेशा हम लोग मानते हैं या जानते हैं साइटोप्लाज्म को। क्यों? क्या रीजन क्या है? मेन साइट क्यों कह रहे हैं इसको? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटेलिटिक प्रोटीन्स या इंजाइम्स, इसी को इंजाइम्स कहते हैं। तो ढेर सारा इंजाइम्स होता है यहाँ पर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ